नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के महीने में हम हर 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 महादेव की पूजा करते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं। इस बार सावन महीने की सोमवार के दिन एक बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। सावन के सोमवार के दिन एकादशी आ रही है और सावन महीने की एकादशी कामिका एकादशी। इस एकादशी के दिन हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। बहुत अच्छा संयोग है, सावन का सोमवार भी है और साथ में कामिका एकादशी भी है। तो इस कामिका एकादशी, सावन के सोमवार, सावन की एकादशी आपके जीवन में हरियाली ही हरियाली भर देगी। इस दिन हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। ये व्रत सोमवार के दिन 21 जुलाई को आ रहा है, कामिका एकादशी का व्रत। और कामिका एकादशी व्रत में सरल तरीके जो आप गृहस्थी के साथ कर सकते हैं, वो व्रत मैं आज सरल तरीके से आज आपको बताने वाली हूँ। पहले हम गणेश जी लेंगे। पहले हम एक तिल का आसन बनाएंगे। यहाँ पर चौकी में लाल या पीला कपड़ा बिछाएंगे और यहाँ पर हम एक तिल का आसन बनाएंगे। यहाँ पे हम एक तिल का आसन बनाएंगे और इसके ऊपर गणेश जी को स्थापित करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरल तरीके से मैं आपको जो आपके गृहस्थी के साथ होगा। कल सावन का सोमवार भी है और कामिका एकादशी भी है, तो जिन लोग का 2 व्रत एक साथ होता है वो एक साथ हो जाएगा। जैसे आप सावन के सोमवार में रात को खा लेते हैं, जिनका एकादशी का व्रत होगा वो रात को भोजन नहीं करेंगे, वो पूरे दिन ही फलाहार रखेंगे। हम पहले गणेश जी का स्थापना करेंगे। तिल के आसन पे हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। एक जल का कलश रखेंगे, क्योंकि जल का कलश आपकी पूजा का साक्षी होता है। और भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का नाम लेकर हम पूजा आरंभ करेंगे कामिका एकादशी की। हाथ में पुष्प लेंगे। पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आज मैं कामिका एकादशी की पूजा का व्रत कर रही हूँ। अपना गोत्र बोलेंगे। अगर विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के संकल्प करके पूजा करके भगवान के ना संकल्प करके निमित्त करके ये करेंगे। और आप जैसा व्रत करेंगे, सावन के सोमवार जब रात को खा लेते हैं, कल एकादशी का व्रत भी है, तो आज रात को भी आप फलारी ही करेंगे। और अगर आप फल खा के व्रत कर सकते हैं तो बहुत, जैसा आप व्रत करेंगे संकल्प करके श्री हरि विष्णु के चरण के सामने हम इसको रख देंगे। श्री हरि विष्णु के नाम बोलो, श्री विष्णु जी की जय, बोलो श्री लक्ष्मी जी के। कहते हैं विष्णु जी और लक्ष्मी जी की साथ में पूजा करने से, गृहस्थी में साथ में पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि घर में अन्न धन भंडार और सावन का महीना घर में आपके जीवन में हरियाली हरियाली भर जाएगी। कामिका एकादशी की पूजा आरंभ करेंगे और बहुत सरल तरीके से पूजा हम आरंभ करेंगे। पहले हम गणेश जी को कुमकुम करोली लगाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। लाल रंग का पुष्प चढ़ाएंगे गणेश जी को। लाल रंग का पुष्प चढ़ाएंगे गणेश जी को और पुष्पों से सजाएंगे गणेश जी को। और उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे विष्णु जी और लक्ष्मी जी की। भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेंगे। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे। विष्णु भगवान के चरण में हमेशा विष्णु भगवान के हमेशा चरण में चंदन लगाना चाहिए। हमेशा चरण में चंदन लगाना चाहिए। महालक्ष्मी को कंकु लगाएंगे या सिंदूर लगाएंगे। चंदन भी लगा सकते हैं पर गोपी चंदन नहीं लगाना चाहिए, सफ़ेद चंदन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि माँ सुहाग बनती है। इसलिए माँ को सफ़ेद चंदन नहीं लगता। हमने जल का एक कलश रखा है, उसके सामने हम भगवान की पूजा आरंभ करेंगे। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को सामने हम तिल छीटेंगे। कहते जितने भी आप तिल छीटते हो वे एकादशी के दिन उतने पाप आपके कटते हैं। एकादशी है, एकादशी में चावल निषेध है। और कामिका एकादशी के जो
शब्द है का जो एकादशी कामिका नाम इसलिए ही रखा गया है क्योंकि इस एकादशी में अगर आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विष्णु जी को हम पुष्प चढ़ाएंगे, चरण में पुष्प चढ़ाएंगे। उसकी माता को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे, माता को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे, माँ को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे, माँ को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश जी को हम धूर्बा चढ़ाएंगे, गणेश जी को हम धूर्बा चढ़ाएंगे, गणेश जी को हम धूर्बा चढ़ाएंगे। और फिर तुलसी बहुत ज़रूरी होती है, तो तुलसी हम लोग जरूर चढ़ाई जाती है विष्णु जी को, तो हम तुलसी चढ़ाएंगे विष्णु जी को। तुलसी जरूर चढ़ाई जाती है। तुलसी एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन तोड़ी नहीं जाती है, जल भी नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि उस दिन एकादशी पूजा कर रही होती है, तुलसी जी एकादशी के दिन पूजा कर रही होती श्री हरि विष्णु की, तो हम उस दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं। लेकिन ये तुलसी आप पहले भी तोड़ के रख सकते हैं और भगवान को पुष्पों सजाएंगे क्योंकि सावन का महीना है, तो बहुत सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाएंगे। उपवास में मैंने भगवान को जनोई जोड़ा चढ़ाया है। आप उपवास में भगवान को कोई भी धोती या हरे रंग की कोई धोती भी आप चढ़ा सकते हैं। अगले दिन मंगलवार को द्वादशी के दिन दान करना है, सबसे बड़ा दान इस वक्त आप छाता का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। हरियाली छाई हुई है, सावन का महीना है, कोई हरित वस्तु का भी आप दान कर सकते हैं। गणेश जी को उपवास में हम कलावा चढ़ाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ को हम उपवस्त्र में कलावा चढ़ाएंगे। आप कोई भी सुहाग की सामग्री हो, जैसे आप गोटा हो, कुछ भी हो, या इस वक्त सावन का महीना है तो आप माँ को हरी चूड़ियाँ भी चढ़ा सकते हो। हम माँ को कलावा कभी भी बीच में तोड़ा नहीं जाता, ऐसे पूरा हम माँ को एक हार की तरह माँ को हम कलावा चढ़ाएं। जल हमेशा रखा जाता है माँ के सामने, जल आपकी पूजा का साक्षी होता है, तो जल हमेशा आपको रखना चाहिए पूजा में। और ये पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हो, अपने घर के मंदिर में आप पूजा करते, गृहस्थी के साथ पूजा आप कर सकते हो। एकादशी की जो किताब है उसकी भी हम पूजा करेंगे, उसको चंदन लगाएंगे, उस पर पुष्प चढ़ाएंगे, तिल छीटेंगे और फिर हाथ में तिल लेकर कथा बोलेंगे। हमेशा हाथ में तिल लेकर कथा बोलेंगे और जब कथा समाप्त हो जाएगी कामाख्या एकादशी की, तो ये उस तिल को हम विष्णु जी के चरण में समर्पित कर देंगे। बोलो श्री विष्णु जी की जय, बोलो श्री लक्ष्मी जी की जय। हमेशा विष्णु जी के चरण और लक्ष्मी जी के चरण की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं बहुत आशीर्वाद है, गृहस्थी में हमेशा विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। सरल तरीके से हमने पूजा की कामाख्या एकादशी की। 21 जुलाई को कामाख्या एकादशी है, सावन के सोमवार के साथ साथ है। 2 व्रत एक साथ आ रहा है, सावन का सोमवार का व्रत और एकादशी। इस दिन चावल खाना निषिद्ध है, शाम को भी आप भोजन नहीं करेंगे। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दोनों टाइम फलाहार का कीजिए या तो चना नमक का कीजिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो शाम को अन्न का भोजन नहीं कर सकते, चाहे सावन का सोमवार हो। लेकिन आप अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो शाम को भी आपको फलाहार ही खाना पड़ेगा। और उसके बाद हम भगवान को कुछ भी फलहारी भोग करेंगे। भगवान को फलहारी भोग करने के लिए सबसे अच्छा है, ऋतु का फल है आम भोग करेंगे भगवान को, क्योंकि हरियाली चीज़ भोग की जाती है, तो आम सबसे सर्वश्रेष्ठ भोग होगा भी, तो हरा आम हम भगवान को भोग करेंगे। कामाख्या एकादशी की पूजा करेंगे। कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने परत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। सरल तरीके से कामाख्या एकादशी की हम पूजा करेंगे। तिल छीटेंगे, भगवान से क्षमा याचना करेंगे। कहते हैं एकादशी की व्रत करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। सरल तरीके से हम कामाख्या एकादशी की पूजा, अब हम आरती करेंगे, हम भगवान की आरती करेंगे। बहुत सरल तरीके से पूजा बताई, हम सरल तरीके से अब आरती करके आपको दिखाएंगे।
ओम जय लक्ष्मी रमण, आप जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आपको जो आती आती आप कर सकते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी धनबाद रतन धर सिंहासन अद्भुत छविराज नारद करने घंटा धनी साज। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और छुट्टी हो गई तो क्षमा कर दें। और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सावन की सोमवार और कामाख्या एकादशी की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर 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 महादेव।